आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे वो है कम्युनिटी लेवल एंड बायोस्फीयर लेवल। फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी क्या होती है? जब डिफरेंट पॉपुलेशंस एक सेम इन्वायरमेंट में रह रही हों तो उसे आप कम्युनिटी कह देते हैं, ठीक है। और इस लेवल की स्टडी को आप क्या कह देते हैं? कम्युनिटी लेवल। अब डिफरेंट पॉपुलेशंस का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन की पॉपुलेशन है और उसी तरह से रैट्स की पॉपुलेशन है, ठीक है। इसी तरह कैट्स रैट्स और जो आपके पास ह्यूमन है वो एक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, ठीक है। इस इन्वायरमेंट ये को आप क्या कह देते हैं? कम्युनिटी। इसकी आपके पास दो टाइप्स हैं मेन, एक सिंपल कम्युनिटी और एक कम्प्लेक्स कम्युनिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल कम्युनिटी। सिंपल इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इस कम्युनिटी को समझना और पढ़ना आसान होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक आपके पास फालन लोग कहते हैं एक आप दरख्त का पीस, ठीक है, वो गिरा हुआ है और उसके ऊपर आपने जो स्टडी करनी है, ठीक है, इस कम्युनिटी की स्टडी करनी है वो इजी होती है। क्यों इजी होती है? क्योंकि देखो आपको पता होता है इसके ऊपर जो है इतने पौधे हैं, इवन कि आप नंबर भी बता सकते हो कि 3-4 पौधे हैं, ऊपर स्नेल्स जो हैं वो 3-4 हैं, ये वाला कीड़ा है, ठीक है। ये आपके पास क्या बना देता है? सिंपल कम्युनिटी, क्योंकि इसको इजीली आप पढ़ सकते हो, आपको ज्यादा डिटेल में जाना नहीं पड़ता क्योंकि और चीजें होती ही नहीं है। नेक्स्ट वन आपके पास क्या है? कम्प्लेक्स कम्युनिटी। कम्प्लेक्स का क्या मतलब होता है? पेचीदा, ठीक है, यानी डिफिकल्ट। तो ऐसी कम्युनिटी जिसे पढ़ना और समझना मुश्किल हो, ठीक है, उसको आप क्या कह देते हैं? कम्प्लेक्स। जैसे कि फॉरेस्ट कम्युनिटी या फिर आपके पास पॉन्ड कम्युनिटी। अब फॉरेस्ट में क्या है कि आपके पास फॉरेस्ट इतना बड़ा होता है, ठीक है, उसमें आप इवन के छोटा सी बुश भी उठाए नीचे से तो उसमें भी आपके पास स्पीशी उसमें भी आपके पास कोई जानदार होता है। तो इसको पढ़ना आप इसको इजीली नहीं पढ़ सकते, ना ही आप इसको काउंट कर सकते हो कि कितने दरख्त थे, ठीक है, नीचे इसके कितनी स्पीशी थी, इस दरख्त पे क्या स्पीशी थी। तो ये जो आपके पास कम्युनिटी होती है इसको आप क्या नाम दे देते हैं? कम्प्लेक्स कम्युनिटी। इसी तरह से पॉन्ड्स वगैरह की देखें तो पॉन्ड्स वगैरह में पानी में डिफरेंट आपके पास जो हैं वो जानदार होंगे, ठीक है, फिशेस भी होंगी, आपके पास टर्टल्स भी होंगे, ठीक है। इसी तरह और भी पानी में डिफरेंट स्पीशीज होंगी। तो ये वाली कम्युनिटी को समझना और पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। इम्पॉसिबल तो नहीं होता लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए इसको आप क्या नाम दे देते हैं? कम्प्लेक्स कम्युनिटी। नेक्स्ट वन आपके पास जो लेवल है वो है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का दूसरा नाम है जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी पूरी अर्थ पे ऐसी जगह जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जहाँ पे लाइफ जानदार रहते हैं। क्योंकि पूरी जमीन पे तो नहीं रहते, कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे इंसान नहीं रह सकते क्योंकि टेम्परेचर की वजह से। अब जो टेम्परेचर वगैरह जहाँ पे मॉडरेट होता है उसको आप क्या नाम देते हैं? बायोस्फीयर, यानी वो एरिया अर्थ का जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ऑर्गेनिजम्स आर इनहैबिटेड। इनहैबिटेड का मतलब होता है रहना, जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। अब इसमें बायोस्फीयर में एटमॉस्फेयर आ जाता है, वाटर साइकिल आ जाता है, सॉइल शीट आ जाती है, ठीक है। और जो बायोस्फीयर है अगर आप इसकी एग्जांपल देखें तो अगर आपके पास एक एप्पल है और एप्पल को जब आप पील करें यानी उसका छिलका उतारें तो जो छिलका होता है ना बस उतना सा इन्वायरमेंट जो है वो बायोस्फीयर का, यानी सिर्फ उस इन्वायरमेंट पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। अगर आप नीचे जाते रहें जमीन के तो उसमें आपके पास कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं होता, ठीक है। आज का टॉपिक यही था, इससे रिलेटेड कोई भी